नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आप लोग को बहुत ही मोटिवेशन देगी। दोस्तों, मैं आज एक मूर्तिकार की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मूर्तिकार और कलाकार ऐसे तरह के लोग जो होते हैं जो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार घूमते घूमते एक जंगल में जा रहा था। जंगल में जाते जाते उसने एक छोटा सा पत्थर देखा तो उसके दिमाग में ये आया कि क्यों न मैं उस पत्थर पे कोई मूर्ति बनाऊं। और उसने बैठ गया उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए। जैसे उसने मूर्ति बनाना शुरू किया तो उसके पत्थर को चोट लगने लगी और एक आवाज़ आई कि नहीं अरे छोड़ दो मुझे, मेरे को मत मारो। तो उसने सोचा कि यार ये क्या आवाज़ आ रही है, और उसने पत्थर को छोड़ दिया। उसने उस पत्थर को छोड़ के और आगे चल दिया। आगे चलते चलते जैसे ही जंगल में जा रहा था, जाते जाते देखा उसने कि एक बहुत बड़ा पत्थर वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके विचार आया दिमाग में कि यार ये बहुत बड़ा पत्थर है, इसको क्यों ना एक मूर्ति बनाऊँ और मूर्ति का रूप दूँ। उसने उस पत्थर के पास गया और जाकर के उस पत्थर को मूर्ति बनाया और छेनी हथौड़ी से चोट मार मार कर, धीरे धीरे चोट मार मार के, और उसको एक मूर्ति का आकार दे दिया। मूर्ति का आकार दे के बहुत सुंदर मूर्ति उसको बनाया। उसने मूर्ति बनाया और उसने सोचा कि इस मूर्ति को मैं उठा के ले जाऊं, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि उससे अकेले नहीं उठ पा रहा था। और उसने सोचा कि ठीक है, नहीं उठ पा रहा है तो मैं पास वाले गांव में जाता हूं, 1-2 दिन तक रुकूंगा और 2-4 लोगों को लेकर आऊँगा, फिर इस पत्थर को अपने पास ले जाऊँगा, मूर्ति को अपने पास ले जाऊँगा, सोच करके। और वो गाँव में चला गया। जैसे वो गाँव में गया तो उसने सुना कि गाँव के लोगों ने एक मंदिर बना रखा है और उन लोगों को एक मूर्ति की तलाश हुई। और वो लोग उस मूर्तिकार के पास गए और उससे पूछने लगे कि हमारे को एक मूर्ति की ज़रूरत है जिसको हमें इस मंदिर में लगाना है। उसने बोला, संयोग की बात है, अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक मूर्ति बना के आया हूँ, आप लोग उस मूर्ति को लेकर आएँ और आकर के मंदिर में रखें और पूजा करें। गाँव वाले ने सुना और गाँव वाले उसके साथ गए और जाकर के उस मूर्ति को लेकर आए। मूर्ति को ला करके पूजा पाठ विधि विधान के साथ पूजा पाठ करी और पूजा पाठ करके उसको भगवान का रूप दिया और भगवान का रूप देकर अपने मंदिर में पूजने लगे। उस गांव में एक बुढ़ा आदमी था। उसने बोला, यार गांव में इस मंदिर में एक छोटा पत्थर भी चाहिए जो नारियल फोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो उसने बोला कि एक नारियल फोड़ने के लिए भी पत्थर चाहिए। तो मूर्तिकार ने बताया कि वहाँ पर एक पास में एक और पत्थर है, आप उसको उठा करके लाइए और मंदिर में रख दीजिए नारियल फोड़ने के लिए। और गांव वाले गए, उस पत्थर को भी लेकर आए और ला करके उस मंदिर में रख दिया। और एक पत्थर मूर्ति बन गया जिसकी पूजा होने लगी, और दूसरा वही पत्थर जिस पे नारियल फोड़ा जा रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि अगर आप दर्द से, परेशानी से अगर झेल नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको कोई भी तरक्की नहीं मिल सकती है। अगर आप छोटा वाला पत्थर दर्द के मारे, परेशानी के मारे, अब उसने अपने आप को मूर्ति बनने से रोक दिया और वो पत्थर पे लोगों ने नारियल फोड़ना शुरू कर दिया और बड़े वाले पत्थर को मूर्ति बनाया, उसकी पूजा होने लगी। तो दोस्तों, कभी भी आप परिस्थितियों से डरे नहीं, सामना करें, चोट से घबराएं नहीं, क्योंकि सोना भी तभी सोना बनता है जब वो आग से तप कर निकलता है। लोहा को भी आग से तपा करके ही कुछ वस्तु बनाई जाती है। तो कभी भी आप घबराएं नहीं, विकट परिस्थितियाँ आएँ तो घबराएं नहीं, क्योंकि ऊपर वाला जब विकट परिस्थितियाँ देता है तो कुछ इसीलिए देता है कि आपको वो बनाना चाहता है। तो आपको उसकी मंशा होती है कि आप निखर के कुछ बने। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो घबरा करके, डर के रह जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है हमारे को। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको ये सुनाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।